एक दिन तुम्हारी हार्ट बीट रुक जाएगी, तुम्हारा फोन किसी और के हाथ में होगा, तुम्हारे कपड़े किसी और के कबर्ड में होंगे और दुनिया बस चलती रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कब मरोगे, सवाल ये है तुम जी कब रहे हो। हम सब एक ही सवाल के साथ पैदा होते हैं और अक्सर बिना जवाब मिले ही चले जाते हैं। स्कूल ने हमें मैथ सिखाया, साइंस सिखाई, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया लाइफ होती क्या है। क्या लाइफ सिर्फ पैसा कमाना है, शादी, करियर, सक्सेस, या फिर ये सब सिर्फ एक स्टेज है और असली कहानी उसके पीछे चल रही है। आज की डॉक्यूमेंट्री किसी रिलीजन को प्रूव करने के लिए नहीं है, ना ही किसी आइडियोलॉजी को। ये एक इनविटेशन है खुद से एक बार ऑनेस्टली पूछने का, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं। इमेजिन करो, अगर तुम पैदा ही ना होते, ना तुम्हारी मेमोरीज होती, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारा नाम, सब कुछ जीरो। लेकिन आज तुम यहां हो, सांस ले रहे हो, फील कर रहे हो, सोच रहे हो। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है, यूनिवर्स तुम्हें एक और चांस देता है, एक और दिन, एक और चैप्टर, एक और पॉसिबिलिटी। हम प्रॉब्लम ये करते हैं कि हम ब्लेसिंग्स को नॉर्मल मान लेते हैं। हम कंप्लेन करते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते करते हम जीना भूल जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में कहा था, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ योर जॉय। सो प्लीज डोंट कंपेयर टू एनीवन एल्स। एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल पाथ, इंडिविजुअल थिंकिंग। एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। एक मिनट, कभी नोटिस नहीं किया? तुमने कभी हवा खरीदी नहीं, लेकिन उसके बिना एक मिनट नहीं रह सकते। जो चीज सबसे वैल्यूएबल है उसकी कोई प्राइस नहीं होती। एक एक्टर स्टेज पर विलन बनता है, दूसरा हीरो, तीसरा कॉमेडियन। ऑडियंस उन्हें अलग अलग देखती है, लेकिन शो खत्म होने के बाद सब अपना कॉस्ट्यूम उतार देते हैं। लाइफ भी कुछ ऐसी ही लगती है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है। बाहर से रोल्स अलग हैं, लेकिन अंदर सब एक ही एनर्जी से चल रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट शायद ये है, अगर पूरा यूनिवर्स एक ही सोर्स से बना है, तो फिर तुम और मैं अलग कैसे हुए? बॉडीज अलग हो सकती हैं, नाम अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही एनर्जी है, एक ही शक्ति है, एक ही तत्व है। इसीलिए जब किसी और को दर्द होता है तो इंसान के अंदर
एम्पैथी पैदा होती है, जैसे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब एक डेंजरस क्वेश्चन, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, तुम्हारी लैंग्वेज बदल दी जाए, तुम्हारी कंट्री चेंज कर दी जाए, तो तुम कौन बचोगे? नाम या वो अवेयरनेस जो ये सब देख रही है? அந்த அறிவிப்போல் அன்ப தருவாளே, சின்ன அறிவிப்பும் இன்றி சுடுவாளே. நீயும் தும்மிடிடி தும்மிடிடி ஆயுசு நூறாக, என் உயிர் உன்னோட பத்திர சொத்தாக. என் பார்வை உன்னோடு, உன் பொம்மை கண்ணோடு, பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம். காதாரா அடியாளோ நான் தாங்க மாறோடு एक बच्चा पैदा होता है और पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। एक इंसान मरता है और वही दुनिया रोती है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही है, या फिर ये सिर्फ एक चैप्टर का एंड है? हर सिविलाइजेशन, हर कल्चर और हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने एक सवाल जरूर पूछा है, मैं कौन हूं और डेथ के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी आंसर को प्रूव करना नहीं, बल्कि एक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना है। हो सकता है हम सिर्फ बॉडी ना हो सकता है बॉडी एक व्हीकल हो, एक साधन हो, और जो असली ट्रैवलर है वो कुछ और हो। अगर ऐसा है तो डेथ, मरना एंड नहीं। एक वीडियो में जैसे ट्रांजिशन होती है, वैसी एक ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे वीडियो में एक ट्रांजिशन होती है, वैसे ही एक ट्रांजिशन हो सकती है। एक सवाल आपसे, अगर आप लोग कल सुबह एक नए बॉडी में उठ जाओ और पुरानी मेमोरीज भी ना हो, तो क्या आप वैसे ही इंसान होगे, या फिर सिर्फ बॉडी बदलेगी और ट्रैवलर वही रहेगा, साध्य वही रहेगा? जब आप पैदा हुए थे, ना आपका नाम था, ना कोई रिलीजन था, ना कोई नेशनैलिटी थी, ना ही कोई आपका स्टेटस था। ये सब तो बाद में मिला ना। फिर भी आज भी इन्हीं चीजों के लिए लड़ते हैं हम। आखिर क्यों? क्योंकि ईगो कहता है मेरा पैसा, मेरी सक्सेस, मेरी फैमिली, मेरा नाम। लेकिन एक दिन ये सब यहीं रह जाएगा, और अगर सब यहीं रह जाएगा तो फिर असली मैं कौन है? पूछो खुद से, असली मैं कौन है? शायद जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो सोच को भी देख सकता है, जो इमोशंस को भी नोटिस कर सकता है, वही आपका ओरिजिनल रूप हो सकता है, जिसे हम स्वरूप कहते हैं। अभी इसी सेकंड सिर्फ नोटिस करो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो। और एक चीज, आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो।
ऑब्जर्वर और एक्सपीरियंस दोनों अलग होते हैं। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपने पेरेंट्स, किसी ने अपना घर, किसी ने अपना प्यार, किसी ने अपना सपना। और हम पूछते हैं, अगर लाइफ ब्लेसिंग है तो दर्द क्यों है? हो सकता है पेन पनिशमेंट ना हो, एक टीचर हो। जैसे कि आग सोना नहीं जलाती, उसे शुद्ध करती है, वैसे ही लाइफ के चैलेंजेस इंसान को तोड़ते भी हैं और बना भी देते हैं समथिंग बिग। हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग लोग होते हैं अक्सर वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल से गुजरे होते हैं, सबसे ज्यादा चुनौती से गुजरे होते हैं। एक और एग्जांपल, सोना है, ठीक है। अगर मैं सोने को गले में पहनूं एज अ ज्वेलरी तो उसको चेन बोलूंगा, हाथ में पहनूं तो उसको ब्रेसलेट बोलूंगा, समझ रहे हो? या फिर कहीं और यहां पहनूं तो उसको किसी और नाम से बोला जाएगा, पैर में पहनूं तो किसी और नाम से बोला जाएगा। तो सोना वही है, लेकिन उसकी जब फॉर्म्स बदलते हैं, उसको मैंने ज्वेलरी में अलग अलग, गले के लिए बनाया तो उसको चेन बोल दिया, हाथों के लिए बनाया तो ब्रेसलेट बोल दी, उसकी वॉच बनाई तो मैंने उसको वॉच बोल दिया। लेकिन एसेंस क्या है? गोल्ड। गोल्ड वही है, लेकिन उसके आकार बदल जा रहे हैं। वो सोना है, लेकिन उसी सोने को हम ब्रेसलेट बोल रहे हैं, कभी कभी चेन बोल रहे हैं। नजरिया ऐसी एनर्जी होती है, सबके अंदर एक ही एनर्जी है, लेकिन उसने अलग अलग आकार ले रखा है, तो उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। एक बीज अंधेरी मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। अगर वो बीज सोच सकता तो शायद कहता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यूनिवर्स जानता है वही अंधेरा उसकी ग्रोथ की शुरुआत है। कभी कभी जहां आप एंडिंग को देखते हो, अंत को देखते हो, लाइफ की वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन अगर पेन भी टीचर है और ईगो भी इल्यूजन है, तो फिर इंसान का असली पर्पस क्या है? पैसा, पैसा, पावर, या कुछ और जो दुनिया देख नहीं पाती अपनी इन आंखों से? हम बचपन से एक रेस में डाल दिए जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब पाओ, घर खरीदो, शादी करो, पैसे कमाओ और फिर एक दिन मर जाओ। लेकिन क्या बस इतना ही? या हमने जिंदगी को सिर्फ एक चेकलिस्ट बना दिया है, ये करो टिक करो, ये करो टिक करो, ये करो टिक करो? एक पल के लिए सोचो, अगर आपको अनलिमिटेड पैसा मिल जाए, बेशुमार अनलिमिटेड फेम मिल जाए, अनलिमिटेड सक्सेस मिल जाए, क्या उसके बाद आपके अंदर कोई सवाल नहीं बचेगा? शायद नहीं।
क्योंकि इंसान सिर्फ अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, उसके अंदर एक और भूख होती है, मीनिंग की। आज तक किसी भी कब्रिस्तान या किसी भी शमशान में किसी के साथ भी उसका बैंक बैलेंस नहीं गया, लेकिन उसका काम, उसके डिसीजंस और लोगों के दिल में छोड़ी हुई यादें जरूर रह गई। पैसे को बुरा कहना भी गलत है और पैसे को भगवान बना देना भी गलत। मनी आजादी दे सकती है, फ्रीडम दे सकती है आपको, वो भी इटर्नल नहीं। कंफर्ट दे सकता है, अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं, लेकिन इनर पीस, अंदर का संतोष नहीं खरीद सकता पैसा। सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा कम है, सबसे गरीब वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। एक दिन जो इंसान कहता था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वही सबसे पहले चला जाता है और हम टूट जाते हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम उसका जाना नहीं था, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस थी। हम लोगों को परमानेंट समझ लेते हैं जबकि लाइफ खुद परमानेंट नहीं है। हर इंसान आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी समझ के लेवल से एक्ट करता है और कुछ लोग प्यार देंगे, कुछ लोग दर्द देंगे। दोनों ही टीचर बन सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। नहीं तो लाइफ बैलेंस कैसे रहेगी? सिर्फ एक ही चीज होती रही तो लाइफ बैलेंस कैसे? सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है। अब एक थॉट, एक विचार जो शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का दिल है। सोचो, एक ही सूरज पूरे प्लैनेट को रोशनी देता है, एक ही ग्रेविटी सबको नीचे रखती है, एक ही हवा सबको जिंदा रखती है, हर जगह बहती है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि एग्जिस्टेंस के पीछे भी एक ही यूनिवर्सल सोर्स हो, एक ऐसी एनर्जी जो हर जीव के अंदर अलग अलग रूप में दिखाई देती हो? इस वीडियो में हम इसे एक फिलॉसफिकल के रूप में देख रहे हैं, और अगर ऐसा है तो किसी से नफरत करना शायद अपने ही किसी एक हिस्से से नफरत करने जैसा हो, और किसी की मदद करना सिर्फ उसकी नहीं, इंसानियत की मदद करना हो। शायद लाइफ का पर्पस दुनिया को जीतना नहीं, खुद को समझना है। शायद मेडिटेशन का मतलब भागना नहीं, देखना है, विटनेस करना है। शायद सक्सेस का मतलब सबसे ऊपर पहुंचना नहीं, अंदर से हल्का हो जाना है, हम्बल हो जाना है। और शायद खुशी कोई मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का। एक दिन हम सब चले जाएंगे, नाम धुंधला हो जाएगा, तस्वीरें पुरानी हो जाएंगी, लेकिन एक सवाल
हमेशा जिंदा रहेगा। क्या आपने सिर्फ जिंदगी गुजारी या वाकई जी है? लाइफ शायद आंसर ढूंढने का सफर नहीं, क्वेश्चंस को गहराई से जीने का नाम है। और अगर इसी सफर में आप थोड़ा दयालु बने, थोड़ा और सचेत बने और थोड़ा और इंसान बने, तो शायद आपने जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा समझ लिया। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट योर क्वेश्चंस और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक टू कमेंट, और फैला दो हमेशा की तरह। यह इंफॉर्मेशन हर एक घर में जानी चाहिए। मिलते हैं अगले मिशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।